हेलो स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले हम y की वैल्यूज x के टर्म में फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस x को मैं लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स मीन माइनस एक्स। अब हम x की अपनी ओन से कोई 4 वैल्यूज एज्यूम करेंगे और हम y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस तरह से हमें x और y की 4 ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। इसका मतलब हमें 4 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो पहले मैं एज्यूम करने जा रहा हूं व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस ऑफ -2। तो आप जानते हो कि ब्रैकेट और माइनस के बीच में कोई साइन नहीं, तो हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा +2। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। व्हेन x इज इक्वल टू सपोज हमने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। व्हेन x इज इक्वल टू हमने 3 एज्यूम कर लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -x मतलब -3। व्हेन x इज इक्वल टू हमने सपोज 5 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -x मीन्स -5। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी y के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y का साइन नेगेटिव है, तो अगर हम y को हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड से 9 जो कि कांस्टेंट टर्म है उसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 9 राइट साइड में है, लेफ्ट में आके -9 हो जाएगा। और -y लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो आपका +y हो जाएगा। तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। फिर हम यहाँ पे x की अपनी ओन से वैल्यू एज्यूम करने जा रहे हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू हम सपोज हमने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 9, दैट इज 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -7। नेक्स्ट वैल्यू में ले रहा हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स मीन्स 3 माइनस 9। सो 2 3 द 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। 9 माइनस 6 आपका 3 आएगा। बिग नंबर 9 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो हमारा आंसर -3 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 9। तो 2 5 द 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। और लास्ट वैल्यू हम लेने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 7 माइनस 9। तो 2 इंटू 7 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। अब हम दोनों इक्वेशन के लिए टेबल फॉर्म कर रहे हैं कि x y x कॉमा y। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2 है, तो -2 y की वैल्यू 2, कोऑर्डिनेट हमारा होगा -2 +2। x की वैल्यू हमने 1 लिया, y की वैल्यू हमारे पास -1 आई, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -1। x की वैल्यू हमने 3 एज्यूम किया, y की वैल्यू हमारे पास -3 आई, कोऑर्डिनेट होगा 3, -3। और x की वैल्यू हमने 5 लिया, y की वैल्यू हमारे पास -5 आई, तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 5, -5। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं x y x कॉमा y। x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू हमारे पास -7 आई, 1 y की वैल्यू -7, कोऑर्डिनेट होगा 1, -7।
एक्स की वैल्यू हमने 3 एज्यूम किया, वाई की वैल्यू हमारे पास -3 आई, तो कोऑर्डिनेट होगा 3, -3। और फिर हमने एक्स की वैल्यू 5 लिए, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आई, तो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 5, 1। और एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू हमारे पास 5, कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 7, 5। अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं, और ग्राफ पेपर में हमने पहले से ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, और हमने स्केल एज्यूम कर लिया है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेबल में -3, +3। तो एक्स नेगेटिव, आप जानते हो कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव 3 है, तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अबव पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, +3। उसके बाद हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट है -1, +1। तो x -1 मीन्स लेफ्ट में जाना पड़ेगा वाई एक्सिस के, और y +1 इट मीन्स अबव जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, +1। उसके बाद हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट है 1, -1। x +1 इट मीन्स हमें y एक्सिस के राइट में जाना पड़ेगा, और हमारे पास y नेगेटिव है -1, तो हमें डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -1। और उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, -4, ठीक है। तो x4 पॉजिटिव, तो राइट साइड में जाना पड़ेगा y एक्सिस के, और y4 नेगेटिव, तो हमें डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं y4 नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और x4 आपका पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -4। अब हम इन पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। This line is the graph of the equation x plus y is equal to 0। अब हम इस लाइन पे कहीं पे भी इक्वेशन मेंशन कर रहे हैं, x plus y is equal to 0। अब उसके बाद सेकंड टेबल में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x is equal to +1 और y is equal to -7। तो x is equal to +1 और y is equal to -7, तो x पॉजिटिव राइट साइड में y के, और y -7 नेगेटिव, तो हमें डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y -7 है और x +1 आपका यहाँ पे, तो 1, -7। उसके बाद हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट है 3, -3। तो x आपके पास +3 राइट साइड में y एक्सिस के, और y हमारे पास -3 है, तो डाउनवर्ड लेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -3। और उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, 1। तो x पॉजिटिव 5 राइट साइड में, और y +1, तो हम अबव हो जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 5, 1। और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7, 5। तो x 7 राइट साइड में, और y +5 है, तो हमें x एक्सिस के अबव जाना पड़ेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि y 5 आपका यहाँ पे प्लस, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 5, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट से पास होते ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 पॉइंट इस स्केल पर लाई कर रहे हैं, तो इनसे पास होते ही हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 9। तो हम देख रहे हैं ग्राफ पेपर में कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, -3। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 3, -3, therefore solution is x, y इज इक्वल टू 3, -3। इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया।